नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं आपके लिए न्यूज 24 का ये खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं दीपिका यादव और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, नमस्कार। बार बार आते हैं आपको चक्कर, सुन्न हो जाती हैं उंगलियां, कंधे, हाथों और गर्दन में होता है तेज दर्द, कहीं ये सर्वाइकल पेन तो नहीं? सर्वाइकल पेन का रामबाण इलाज बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल पेन की। आजकल सर्वाइकल पेन की जो समस्या है वो बहुत आम है, लेकिन ये हमारी खुद की गलतियों का ही नतीजा है। अगर आपको सर्वाइकल पेन की दिक्कत है तो आज की संजीवनी आपको न सिर्फ दर्द में आराम दिला सकती है बल्कि इस रोग को जड़ से भी मिटा सकती है। डॉक्टर चौहान, क्या बुजुर्ग और क्या जवान, सर्वाइकल पेन ऐसा लगता है कि हर इंसान की अब आम समस्या हो चुकी है। सर्वाइकल पेन की पहचान कैसे करें और इसके जो लक्षण है वो क्या होते हैं और क्यों होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो चलो बुजुर्गों का तो समझ आता है, लेकिन आजकल जो युवा वर्ग है हमारा, उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये सर्वाइकल पेन की हो रही है। सबसे पहले तो मैं समझा दूं आपको कि सर्वाइकल पेन का मतलब क्या है। सर्वाइकल का मतलब होता है ये जो गर्दन वाला एरिया है, इसको सर्वाइकल एरिया बोलते हैं। जैसे कि जो चेस्ट वाला एरिया है उसको थोरेसिक बोलते हैं। लोअर, अगर नीचे स्पाइन में नीचे वाला जो हिस्सा है उसको जो है लंबर एरिया बोलते हैं। जब आपको वो MRI होती है तो वो L5S1, उसके नीचे फिर सैक्रल एरिया आता है। तो इस तरह से हमारी पूरी जो रीढ़ की हड्डी है वो कुछ हिस्सों में डिवाइडेड है। तो ऊपर का गर्दन का एरिया जो है उसको सर्वाइकल कहते हैं। पेन यानी कि दर्द होना, उस एरिया में जब दर्द होता है गर्दन में या इसका जो कंधों वाला एरिया है इसमें यदि दर्द होता है तो उसको सर्वाइकल पेन बोलते हैं। और क्योंकि हमारी गर्दन के ऊपर ही हमारा सिर भी है, वो सपोर्ट करती है उसको, तो कभी कभार इस दर्द के कारण थोड़ा दर्द ऊपर सिर में भी चला जाता है। कारण अगर हम देखें क्यों ये पेन हो सकता है, मेन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पोस्चर की प्रॉब्लम है। अगर हम बैठ करके काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो दिन भर अगर हम बैठे रहे हैं, थोड़ा गर्दन को अगर हम इधर उधर नहीं हिलाते हैं तो वो हमारी मांसपेशियां जो है, यहाँ की जो मसल्स हैं वो अकड़ जाती है, उनमें स्टिफनेस आ जाती है। गलत पोस्चर की वजह से ये प्रॉब्लम आमतौर पर होती है। ओल्ड एज इसका एक डेफिनेटली कारण है। ओल्ड एज में हमारी मांसपेशियां थोड़ी स्टिफनेस बढ़ने लगती है। आयुर्वेद में उसको हम कहते हैं वात का प्रकोप। और इसके अलावा कई बार बहुत मोटा तकिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं रात को तो उसके गर्दन टेढ़ी हो जाती है। वो अगेन आपकी पोस्चर, वो भी एक पोस्चर की प्रॉब्लम है। नियमित रूप से अगर व्यायाम आप नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खास तौर से गर्दन, और इसको हम किसी प्रकार से घुमाते नहीं है, इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ मालिश इसमें नहीं करते हैं, और वात वर्धक भोजन यदि हम ज्यादा खाते हैं, ऐसी चीजें जो गैस बनाती है, वायु को बढ़ाती है हमारे शरीर में, उसके कारण, या फिर जो है आपको अपच की प्रॉब्लम है, आम यदि बनता है तो ये आम कई बार हमारी वहां मसल्स में जाकर के जम जाता है, कई बार हड्डियों में भी चला जाता है और वहां जाकर के ये अकड़ाहट पैदा करता है, दर्द पैदा करता है, जिसको कि हम सर्वाइकल पेन कह सकते हैं। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, विकास। विकास, आप अपना सवाल पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरी उम्र 28 साल है जी। पिछले 4-5 दिन से सर मेरे मतलब स्टूल के साथ थोड़ी हल्की हल्की ब्लीडिंग आ रही है सर। अच्छा, 4-5 दिन से? जी सर। अच्छा, आपको वैसे कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन? हाँ सर, वो थोड़ा नॉनवेज वगैरह हो जाता है कभी कभी, पर ये 4-5 दिन से पहली बार हुआ है सर ऐसा। दो चीज होती है, जब ब्लड आएगा या तो अंदर गर्मी ज्यादा हो जाए, हीट ज्यादा, कोई गर्म चीज खाने से भी होता है। जैसे आप नॉनवेज का जिक्र कर रहे हैं, कई लोग बहुत ज्यादा तीखा खाना खा लेते हैं, मिर्ची खा लेते हैं, उससे भी ब्लीडिंग हो जाती है, अंदर कई बार सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अंदर थोड़ा जख्म भी बन जाते हैं उसके कारण। दूसरा क्या है कि अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज आपको रहती है, तो उसके कारण कभी कभार इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल पाइल्स जो अंदर पाइल्स बन जाते हैं, उसमें कहीं रप्चर हो जाए, उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये बड़े सरल और सिंपल कारण है। कारण तो ब्लीडिंग के बहुत सारे हो सकते हैं। आंतों में छाले हों, आंतों में कोई और सीरियस बीमारी हो जाए, कोलन कैंसर में भी ब्लीडिंग होती है, पर वहां तक नहीं जाएंगे, इतना ज्यादा अभी गंभीर नहीं होना है आपको। लेकिन थोड़ा सा मेरा निवेदन आपसे ये है कि एक तो त्रिफला चूर्ण आप 2-3 दिन जरूर ले लीजिए, साथ में उसके थोड़ा कूलिंग चीजें आप सेवन करें, जैसे कि अगर खीरा वगैरह खा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीजें जो
लौकी का जूस आप पी सकते हैं सुबह। छाछ बहुत अच्छी रहती है, छाछ घर में बना करके पतली सी, उसमें जीरा वगैरह डाल करके उसका सेवन भी करेंगे, उससे लाभ मिलेगा। लेकिन आपसे निवेदन भी मेरा ये है कि ऐसी चीजों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जयपुर में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक जयपुर में, बहुत सारे शहरों में हमारी क्लिनिक है। जो भी दर्शक हमारा शो देखते हैं वो जरूर पता करें कि आपके शहर में भी हमारी क्लिनिक है या नहीं, और है तो पर्सनली जाकर के, अदरवाइज तो सेहत का नंबर आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए। आजकल तो टेलीमेडिसिन ही चल रहा है, कोरोना के कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हमारी तो टेलीमेडिसिन 15 साल से चल रही है। विश्व में सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन हमारा चल रहा है, और हम लोग जो है टेलीमेडिसिन आयुर्वेद में हमने शुरू किया था। सारा एक पूरा प्रोटोकॉल के तहत अच्छी तरीके से हम सारा काम करते हैं। तो आप हमारे डॉक्टर से फोन के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। करीला खाने से कैसे सुधरेगी सेहत, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान आज की संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल पेन कितना अलग है और इसके जो लक्षण है वो क्या होते हैं? देखिए, सर्वाइकल पेन तो मैंने समझाया आपको कि भी जो गर्दन में दर्द होता है, गर्दन के एरिया में, वो सर्वाइकल पेन अक्सर उसको बोल देते हैं। हालांकि जो सही जो शब्द है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो भी इसको कहें आप, इसमें यहाँ पर जो हमारी स्पाइन जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, वहां उसका जो है हमें उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें कशेरुकाएं, जो जिनको मन के भी बोलते हैं या वर्टेब्रा बोलते हैं, एक के ऊपर एक वो मन का रखा होता है, वर्टेब्रा रखी होती है, बीच में डिस्क होती है। तो आपने सुना होगा कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी डिस्क जो है वो बल्ज आउट हो गई, बाहर निकल गई है, या डिस्क हर्निएटेड हो गई है, या कहते हैं भी डिस्क स्लिप हो गई है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जब हम बात करते हैं, जैसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता है या लंबर स्पॉन्डिलोसिस होता है, जैसे ये दोनों ही कंडीशंस में हमारी स्पाइन के अंदर जो है प्रॉब्लम होती है, वहां पर जो है विकृति आती है, जॉइंट के अंदर विकृति आ सकती है, डिस्क के अंदर विकृति आ सकती है, नर्व जो वहां से निकलती है वो कंप्रेस हो सकती है, और उसके लक्षण मुख्य रूप से थोड़े से अलग टाइप के मिलेंगे। पेन तो एक जनरल पेन हो जाता है, इसमें गर्दन और कंधों में जो तो दर्द होता है वो दर्द आगे आपके बाजू में भी चला जाता है, उंगलियों तक चला जाता है, और दर्द थोड़ा तेज होता है, काफी तेज दर्द होता है। उंगलियों में कई बार जो है सुन्नता हो जाती है, नंबनेस जिसको बोलते हैं, या कभी कभार चींटियां सी चलने की, टिंगलिंग सेंसेशन, इस तरह के लक्षण भी वहां देखने को मिलते हैं। और गर्दन में बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो जाता है, मूवमेंट नहीं होती, कई बार तो थोड़ा ऐसे गर्दन इतना भी हिलाने में दर्द होता है, तो डॉक्टर गले में एक पट्टा सा लगा देते हैं गोल, ताकि गर्दन आपकी एक जगह स्थिर रहे, वो इधर उधर मूव होने में दर्द आपको कम होता है। नर्व कंप्रेशन की मैंने बात की कि जो नर्व्स निकल रही है, वो नस अगर दब गई है तो अगर नस सिर की तरफ जा रही है तो सिर में दर्द होगा, यहाँ पर अपर आर्म में हमारे इस बाजू के एरिया में आ रही है तो यहाँ दर्द होगा। जिस भी एरिया को सप्लाई कर रही है उस एरिया पर उसका इफेक्ट पड़ता है। और कई बार तो खांसी करने से, छींकने से, या थोड़ा भी जो है शरीर में कोई झटका लग जाए, आप कहीं बाइक के ऊपर जा रहे हैं तो उसके कारण भी बहुत तेज दर्द होता है। ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। असलियत में जो स्पॉन्डिलोसिस की जो बीमारी होती है उसमें इस तरह के लक्षण होते हैं। थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है, कमजोरी, ऐसा लगता है कि शरीर में जान बिल्कुल नहीं रही है, और हमारी जो मसल्स हैं वो भी ढीली हो जाती है, मसल्स में वीकनेस हो जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण होते हैं। खुशखबरी आपके लिए ये है कि अगर ये रोग अगर आपको है तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में वो शक्ति है, अब तो पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मान रही है, और सबको मालूम चल गया है कि आयुर्वेद ही एक हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हर समय हर प्रकार के रोगों को ठीक करने में सफल रहती है। और बहुत लोग, भारत में नहीं पूरे विश्व में लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। हमारे पास तो लगभग जो है 100 देशों के मरीज आज जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोग दवाइयां ले रहे हैं, हमसे कंसल्टेशन कर रहे हैं, आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं, घरेलू नुस्खे पूछ रहे हैं। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, आयुर्वेद से जुड़िए और अपने रोगों को बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से उनका इलाज करिए। डॉक्टर चौहान, चाहे सर्वाइकल पेन हो या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लाकर कैसे इसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि मुख्य रूप से कोई भी जो रोग जब शुरू होता है तो उसमें 2 मेन कारण होते हैं। एक तो लाइफस्टाइल, जिसको कि हमारे यहाँ बिहार बोलते हैं,
और एक आहार जिसको कि फूड बोलते हैं। फूड एंड लाइफस्टाइल, दीज आर टू प्राइम कॉज जो हमारे रोगों में मूल कारण होते हैं। तो लाइफस्टाइल में बदलाव करके कैसे अपने सर्वाइकल को आप ठीक करेंगे, सर्वाइकल जो पेन हो रहा है, आपको जो स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक तो नियमित रूप से वहां तेल लगाया जाए। तेल हल्का सा गर्म कर लीजिए, तिल का तेल, नहीं तो हमारे यहाँ पेन काम ऑयल बहुत अच्छा है, पेन काम बाम आता है, पेन काम पोटली भी आती है, बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट हैं पेन काम के नाम से जीवा में, वो आपके घर में होने चाहिए। कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है आदमी, नियमित रूप से जो है मसाज करें, उसके बाद थोड़ा सा स्टीम करने की कोशिश करें, गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के उससे सिकाई कर लीजिए। ये बड़ा अच्छा एक आपका लाइफस्टाइल का चेंज है। अगर खासतौर से आप डेस्क वर्क करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं और आपकी गर्दन काफी जो है वो स्टिफ रहती है, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से भी आपको लाभ मिलेगा। खासतौर से गर्दन को घुमाना, कंधों को घुमाना, ये सब एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अपने सोने का टाइम रेगुलराइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को देर तक नहीं जगना है, उससे वात का प्रकोप होता है। अपना बेड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तकिया बहुत मोटा नहीं हो, गर्दन बहुत ऊंची ना हो, पोस्चर सोने का ठीक होना चाहिए, टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे होके नहीं सोना है, बिल्कुल सही तरीके से सोना चाहिए। और कंप्यूटर पर यदि आप काम करते हैं तो हर आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद या मैक्सिमम 1 घंटे में थोड़े खड़े हो जाइए, चल लीजिए इधर उधर, थोड़ा बॉडी को हिला लीजिए, गर्दन को हिला लीजिए। वेट को भी आपने नियमित रखना है, वेट को मैनेज करना है, और वेट के साथ साथ पेट को भी मैनेज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेट आपका बाहर निकलता है तो वो भी कमर दर्द और गर्दन दर्द दोनों का कारण बनता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पेट बाहर निकलने की वजह से उनको ये सर्वाइकल और लंबर दोनों एरियाज में दर्द होता है। तो ये चीजें अपनी लाइफस्टाइल में आप चेंज करेंगे तो आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। और आयुर्वेद में तो उपचार इसका इलाज प्रॉपर करते ही। और चलिए बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में इस तरह की लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए कौन सी दवाई ली जा सकती हैं, कौन सी थेरेपीज जो हैं वो काम कर सकती हैं? देखिए, आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा करते हैं तो मैं बार बार अभी सभी दर्शकों को बताता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसको अपने अंदर बिल्कुल रजिस्टर कर लीजिए। जीवा में जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है तो हमने अलग अलग बीमारियों के प्रोटोकॉल बनाए। वो प्रोटोकॉल हमारे शास्त्र के ऊपर आधारित हैं, उनके आधार पर ही हम रोग का डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि रूट कॉज को समझने की कोशिश करते हैं। और रूट कॉज जब एक बार हमें पता चल जाता है उसके बाद हम इलाज करते हैं। यही कारण है कि जीवा में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं दवाई लेने और वो ठीक होते हैं। उसका कारण ये है, ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम चिकित्सा करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा ऐसे रोगों में बहुत फायदा करती है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, लंबर का प्रॉब्लम हो, स्पाइन का हो, जोड़ों का हो, या इससे ज्यादा जो आगे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस जिसको कहते हैं कि इसमें बिल्कुल अकड़ जाता है शरीर, तो ये पंचकर्म बहुत अच्छी एक चिकित्सा प्रणाली है जिसमें डीपर लेवल पर हम जो है स्नेहन करते हैं, स्वेदन करते हैं। उसके अलावा जैसे पत्र पिंड पोटली मैंने बताया, उसका पोटली मसाज जिसको हम आम भाषा में ग्रीवा बस्ती इसमें की जाती है। गर्दन के ऊपर एक राउंड रिंग बनाई जाती है, उसमें ऑयल भरते हैं। इंटरनल मेडिसिन बहुत अच्छी है आयुर्वेद में। इंटरनल मेडिसिन वात के शमन के लिए, आम के पाचन के लिए देते हैं, या फिर स्रोतो दुष्टि अगर हम देखते हैं कि अगर कहीं ब्लॉकेज है तो स्रोतो शुद्धि भी करते हैं उसको। और कब्ज, अपच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा पेट के लिए कब्ज है, अगर अपच है, इंडाइजेशन है, बदहजमी है, पेट साफ नहीं होता है, उसके लिए जरूर हम जो है इसमें चिकित्सा करते हैं, दवाइयां देते हैं। रसायन औषधियां, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हम कोई इलाज करते हैं तो केवल रोग को ठीक नहीं कर रहे, आपको आगे रोग ना हो, दोबारा रोग ना आए, ये भी आयुर्वेदा जो है मेक श्योर करता है। उसके लिए रसायन औषधियां जो ऐसी दवाइयां जो आपको मजबूत बना के रखती हैं। एंड ऑलवेज लास्ट में मैं हमेशा कहता हूँ कि मेंटल स्ट्रेस तो आजकल हर रोगी को है, हर रोगी को मानसिक तनाव है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो माइंड को भी रिलैक्स करने के लिए हम औषधियां देते हैं। इस प्रकार से एक बढ़िया पैकेज, बढ़िया एक इलाज आयुर्वेद में होता है। आपसे निवेदन है, आयुर्वेद से जुड़िए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, करेला किन रोगों में फायदेमंद है? देखिए, करेला तो आप लोग जानते हैं सभी के डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। करेला थोड़ा कड़वा जरूर होता है लेकिन बहुत सारे गुण हैं इसमें, खाना चाहिए करेले को, जब भी मौका मिले जरूर खाना चाहिए।
करेले का अगर आप जूस थोड़ा 30 से 40 मिलीलीटर रोज सुबह पिए खाली पेट, तो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, डायबिटीज में फायदा करता है। कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों को है उसमें भी, क्योंकि एक तरह से जो भी कड़वी चीजें होती है वो रक्त शोधन का काम करती है। अगर ओवरऑल देखें तो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे बालों के लिए, त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको बालों के रोग हैं, त्वचा के रोग हैं, तो भी आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो है अगर करेला आप सेवन करेंगे तो उससे आपको कई प्रकार के शरीर में जो शोधन हमारा होता है, रक्त शुद्धि होती है, स्रोत शुद्धि होती है, वो भी काम ये करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आज के इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू जी, नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 012940400404। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी आपको बता दें www.facebook.com जीवा आयुर्वेदा। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।